आज हम जानेंगे लुसेंट का लेक्चर नंबर 13। ओके, अगर आप लोग 1 से लेकर 12 तक लेक्चर नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। ओके, अकबर के बारे में लगभग हम पढ़ लिए थे, कुछ पॉइंट बचा हुआ है वो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, देखिए अकबर का जो टाइम पीरियड रहता है वो 1556 से 1605 तक रहता है। ओके, अकबर एक युद्ध लड़ता है 1576 में, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध जो होता है वो किसके बीच होता है, तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच होता है। ओके, महाराणा प्रताप के तरफ से सेना नेतृत्व कौन कर रहे होते हैं, तो वो कर रहे होते हैं हकीम खां सूरी। ओके, और अकबर के तरफ से सेना नेतृत्व कौन कर रहे होते हैं, तो वो मानसी कर रहे होते हैं। ठीक है, जिसमें कि मानसी जो है हकीम खां को हरा देते हैं, पराजित कर देते हैं। ओके, और लास्ट में महाराणा प्रताप हार जाते हैं। 1576 में जो युद्ध होता है हल्दी घाटी के युद्ध, उसमें हार जाते हैं। ओके, उसके बाद अकबर कुछ निर्माण करवाए थे, वो देख लेते हैं। तो अकबर जो निर्माण करवाए थे वो करवाए थे बुलंद दरवाजा का निर्माण। बुलंद दरवाजा जो है ये कहाँ पे है, तो फतेहपुर सीकरी में है। ओके, और फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाजा है ये किसके उपलक्ष्य में ये बुलंद दरवाजा का निर्माण कराए थे अकबर, तो वह गुजरात विजय अभियान के लक्ष्य में कराए थे, उपलक्ष्य में। ठीक है, गुजरात विजय अभियान जब गए थे करने के लिए तो उसी के उपलक्ष्य में जो है बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाए थे। ओके, आगे देखते हैं अकबर के शासनकाल की बात बोलेंगे। ठीक है, तो अकबर के शासनकाल को साहित्य काल का स्वर्णयुग कहा जाता है। साहित्य काल का स्वर्णयुग, अगर आपसे पूछेगा कि साहित्य का स्वर्णयुग किसके काल को कहा जाता है, तो अकबर के शासनकाल को कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं अकबर के काल में 9 रत्न होते हैं। अकबर के काल में 9 रत्न होते हैं, जिसमें कि 4 हिंदू रहते हैं, 9 मुस्लिम रहते हैं। 4 हिंदू और 9 मुस्लिम। 4 हिंदू में कौन कौन रहते हैं, तो बीरबल रहते हैं, तानसेन रहते हैं, मानसिंह रहते हैं और टोडरमल। बीरबल, तानसेन, मानसिंह, टोडरमल, ये जो है 4 हिंदू रहते हैं 9 रत्न में। और मुस्लिम में कौन कौन रहते हैं, तो अबुल फजल, फैजी। अबुल फजल और फैजी, अबुल फजल और फैजी जो रहते हैं ये दोनों भाई ही रहते हैं। ओके, अबुल फजल और फैजी दोनों भाई रहते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद तीसरा रहते हैं तीसरा कौन रहते हैं, रहीम दास। रहीम दास रहते हैं। चौथा मुल्ला दो प्याजे रहते हैं और 5वां हकीम हुकाम रहते हैं। ओके, तो अकबर के 9 रत्न अगर आपसे पूछ लिया तो 4 हिंदू और 5 मुस्लिम रहते हैं। ओके, एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। 4 हिंदू में बीरबल, तानसेन, मानसिंह, टोडरमल रहते हैं और 5 मुस्लिम में अबुल फजल, फैजी, रहीम दास, मुल्ला दो प्याजो और 5वां क्या रहते हैं, हकीम हुकाम रहते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। अब देखिए बीरबल के बारे में समझते हैं। बीरबल का अगर बचपन का नाम पूछ लिया तो बीरबल का बचपन का नाम जो रहता है वो रहते हैं महेश दास। ठीक है, महेश दास बीरबल का बचपन का नाम है। ओके, आगे देखते हैं। बीरबल जो उपाधि धारण करते हैं वह करते हैं कविराज। कविराज का जो उपाधि दिए थे बीरबल को, कविराज की जो उपाधि सम्मानित किए थे वो कौन किए थे, तो वो अकबर किए थे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बीरबल का जन्म की बात बोलेंगे तो वह कालपी यूपी में पड़ता है, यहाँ पे इसका जन्म होता है। ठीक है, कहाँ पे, कालपी यूपी नामक जगह में बीरबल का जन्म होता है। और मृत्यु अगर बोल दिया तो 1586 में इसकी मृत्यु हो जाते हैं। किस उपलक्ष्य में, किस अभियान में जाते हैं, तो कश्मीर अभियान जब कर रहे होते हैं ना, तो यूसुफ जाही के द्वारा जो है बीरबल की हत्या कर दी जाती है। ओके, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो बता दीजिएगा कि बीरबल की जो है हत्या की जाती है 1586 में। किसके, जब कहाँ गए रहते हैं, तो कश्मीर अभियान जब गए रहते हैं तो यूसुफ जाही के द्वारा जो है बीरबल की हत्या कर दी जाती है 1586 में। ओके, आगे देखते हैं। बीरबल जो थे ना ये न्याय के लिए प्रसिद्ध था, मतलब ये न्याय मंत्री थे। ओके, बीरबल क्या थे, तो न्याय मंत्री थे अकबर के दरबार में। ओके, आगे देखते हैं। दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला हिंदू शासक बोल दिया तो क्या बोलेंगे, अकबर के दरबार में जो रहते थे वो कौन थे, बीरबल। ठीक है, तो दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाले प्रथम हिंदू शासक वो बीरबल थे। ओके, जिसका बचपन का नाम महेश दास था। ओके, आगे देखते हैं। टोडरमल जो है इसकी जन्म की बात बोलेंगे तो इसका जन्म जो है लहरपुर सीतापुर के पास हुआ था। इसका जन्म कहाँ पर हुआ था, लहरपुर सीतापुर के पास जो है टोडरमल का जन्म हुआ था, याद रखिएगा। ओके, और टोडरमल जो थे ये अकबर के दरबार में क्या काम करते थे, तो यह राजस्व मंत्री थे। क्या थे, राजस्व मंत्री का प्रधान कौन था, तो वह टोडरमल था। ओके, जो कि अकबर के दरबार में रहते थे। आगे देखते हैं। टोडरमल के द्वारा जो है दहसाला व्यवस्था लाया गया था एवं जब्ती प्रणाली के जनक जो है इसी के द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि टोडरमल क्या थे, तो दहसाला और जब्ती प्रणाली अपनाई थी। कौन अपनाए थे, तो टोडरमल अपनाए थे। ठीक है, दहसाला और जब्ती प्रणाली किसके द्वारा लाया गया था, तो टोडरमल के द्वारा अपनाया गया था।
ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं तानसेन। तानसेन का मूल नाम अगर पूछ लिया तो तानसेन का मूल नाम जो रहते हैं वह रहते हैं राम तन्नू पांडे। ठीक है, राम तन्नू पांडे तानसेन का मूल नाम रहता है। ओके, आगे देखते हैं तानसेन को संगीतकार बोल सकते हैं आप। ओके, तानसेन को संगीत में ये निपुण थे। कौन? तो तानसेन, जो कि अकबर के दरबार में रहते थे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तानसेन की उपाधि जो धारण किए थे ये किए थे कंठभरण वाणी विलास। ये किसकी उपाधि थी? तो यह तानसेन की उपाधि थी, जो कि अकबर के दरबार में नवरत्न में शामिल थे। ओके, आगे देखते हैं तानसेन संगीत जो बजाते थे ना, तो कहा जाता था जब ये तानसेन संगीत बजाते थे, गाते थे, तो आसपास की जो खिड़कियां रहती थी शीशे की या दरवाजे, तो वो एकदम पूरा बोलता है एकदम गूंज जाता था, टूट जाता था, ऐसे गाते थे कि ठीक है, कहा जाता है। देखिए तानसेन संगीतकार में एक रचना किया था। संगीतकार में जो रचना किया था वो देख लेते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मियाँ की ढोरी, मियाँ की मल्हार जो है ये किसके द्वारा रचा गया था? तो क्या बोलेंगे? तानसेन के द्वारा रचा गया था। ठीक है, तो दो को इसका रचना याद रखना है आपको, मियाँ की ढोरी, मियाँ की मल्हार। ओके, किसके द्वारा रचा गया था? तो तानसेन के द्वारा रचा गया था। ओके, इसकी रचना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे है अबुल फजल। रचना क्या किए थे अबुल फजल? तो ये अकबरनामा लिखे थे और आईने अकबरी। अकबरनामा आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो वह है अबुल फजल, जो कि अकबर के दरबार में रहते थे। ओके, और फैजी जो थे इसी के भाई थे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छी समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। उसके बाद जो है अकबर की मृत्यु हो जाती है 1605 में। अकबर की मृत्यु जो होती है वह 1605 में हो जाती है। किसके वजह से होती है अकबर की मृत्यु? तो याद रखना है आपको कि अकबर की मृत्यु जो है पेट रोग के वजह से अकबर की मृत्यु हो जाती है। ओके, और अकबर का मकबरा पूछ लिया तो सिकंदरा में जो है अकबर का मकबरा है। कहाँ पे है? सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। ओके, अब देखिए मनसबदारी प्रणाली जो लाए थे वो कौन लाए थे? तो वो लाए थे अकबर। ठीक है, और मनसबदारी प्रणाली क्या थे? तो वह सैन्य व्यवस्था थी। ठीक है, मनसबदारी प्रणाली सैन्य व्यवस्था थी, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं अकबर के गुरु पूछ लिए तो हेमचंद सूरी जो थे वो अकबर के गुरु थे। हेमचंद सूरी अकबर के गुरु थे। उसके बाद जो है इसके बेटे आते हैं। ठीक है, और अकबर का बेटा का नाम क्या रहता है? तो जहांगीर। आज जहांगीर के टाइम पीरियड की बात बोलेंगे तो 1605 से 1627 तक इसका टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, और इसका अगर पूरा नाम पूछ लिया जहांगीर का तो जहीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर जो रहते हैं वह जहांगीर का पूरा नाम रहता है। ओके, जहांगीर को बचपन में किस नाम से बुलाया जाता था? तो सलीम जो थे वो जहांगीर के बचपन का ही नाम थे सलीम। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जहांगीर के पिता का नाम अगर पूछ लिया तो जानबे करते हैं अकबर इसके पिता थे, और जहांगीर के माता जो थी वह कौन थी? तो जगत गोसाई थी। ठीक है, कौन थी? जोधाबाई थी। ओके, कौन थी? जोधाबाई थी, याद रखिएगा। जगत गोसाई तो वो थी। ओके, इसकी पत्नी थी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं आगे। देखिए माता का नाम पूछ लिया तो जोधाबाई। ठीक है, जोधाबाई को ही हरकाबाई कहा जाता है, याद रखिएगा। ओके, जो कि अकबर की पत्नी थी और जहांगीर की माता थी। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जहांगीर का अगर जन्म पूछ लिया तो 1569 में जहांगीर का जन्म होता है और 1605 में राजगद्दी पे बैठता है। क्योंकि अकबर की मृत्यु तो 1605 ईस्वी में हो जाती है, तो उसका बेटा ही ना गद्दी बैठेंगे, तो जहांगीर आके फिर गद्दी संभालते हैं। ओके, अब देखिए जहांगीर की पुस्तक आपको याद रखना है कि जहांगीर की एक पुस्तक है जिसमें कि 12 कानूनों की जानकारी देती है। 12 कानूनों की एक बुक लिखा था कौन? जहांगीर, जिसमें कि बहुत सारा बातें लिखा हुआ था, जिसमें कि नशाबंदी पर रोक लिखा गया था कि नशाबंदी पर रोक लगाए थे कौन? तो जहांगीर। ठीक है, तो नशाबंदी पे रोक, पशु हत्या पे रोक। ठीक है, ये सब जो है ये सब पुस्तक में 12 कानूनों की जारी किया था पुस्तक कौन? तो जहांगीर जारी किया था, जिसमें कि नशाबंदी पे रोक, पशु हत्या पे रोक, ये सब बातें लिखा था। ओके, 12 गो बातें लिखा हुआ था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके दरबार में न्याय का घंटा लगवाया गया था। ठीक है,
जहांगीर के काल में, क्योंकि जहांगीर के काल को जो है क्या बोला जाता है, तो न्याय करने वाला अगर कोई शासक था सबसे ज़्यादा तो कौन थे, तो वो जहांगीर थे। ठीक है, जहांगीर के काल को न्याय की काल भी कहा जाता है। ओके, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि अपने दरबार में जहांगीर जो है अपने दरबार में क्या, अपने बेडरूम में घंटा लगवाया था कि किसी को भी प्रॉब्लम हो, अब बाहर में ऐसे बेल बजाओ, ठीक है, मेरे बेडरूम में अगर हम सो भी रहे होंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन मुझे आवाज़ दे रहा है, कौन दरबार पे आया है। ठीक है, इस तरह से न्याय व्यवस्था जो था वो जहांगीर के काल में था। ओके, तो अपने दरबार में जो है मतलब ये न्याय के लिए प्रसिद्ध था, याद रखिएगा, और न्याय का घंटा टंगवाया था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो न्याय की जंजीर जो है, किस न्याय की जंजीर बोल सकते हैं, तो जहांगीर काल को ही कहा जाता है। ठीक है, न्याय की जंजीर टंगवाया था। ओके, आगे इसके काल को चित्रकला का स्वरयुग कहा जाता है। ठीक है, किसके काल को? जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वरयुग कहा जाता है। ओके, उसके बाद एक शाहजहां आएंगे। ठीक है, उसको अगर पूछेंगे तो उसके काल को क्या कहा जाता है, तो स्थापत्य कला का स्वरयुग। ठीक है, स्थापत्य कला का स्वरयुग शाहजहां। ठीक है, चित्रकला का स्वरयुग जहांगीर। ठीक, और साहित्य का स्वरयुग अकबर। इस तरह से सीक्वेंस आपको याद रखना है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आगे देखते हैं। अब देखिए जहांगीर जो है ये शराब पे प्रतिबंध लगाया था। जहांगीर शराब पे प्रतिबंध लगाया था, लेकिन खुद ये पियक्कड़ था। खुद इतना ज़्यादा पीता था ना कि इसकी जो पत्नी थी ना, वो पत्नी का क्या नाम थी, तो जगत गोसाई जो है इसके अत्यधिक शराब पीने की वजह से, किसके, तो जहांगीर इतना ज़्यादा शराब पीता था ना कि उसकी पत्नी उसके व्यवहार को देख के, शराब पीने की वजह से उसकी पत्नी आत्महत्या कर लेती है। ओके, याद रखिएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जहांगीर की कौन सी पत्नी आत्महत्या कर लेती है, तो जगत गोसाई। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे अब देखिए खुद पियक्कर था ये जहांगीर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। न्याय की जंजीर टंगवाया था, वो भी क्या चीज़ का था, तो सोने का था। ओके, अब देखिए प्रसिद्ध क्या चीज़ के लिए था, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जहांगीर जो है क्या चीज़ के लिए प्रसिद्ध था, तो न्याय के लिए प्रसिद्ध था। निपुण क्या चीज़ में था, तो चित्रकला में निपुण था। ठीक है, इसका कहना था कि जहांगीर का कहना था, क्योंकि खुद ये चित्रकारी थे, इसका कहना था कि कोई भी अगर फिगर बनाता है, कोई भी अगर चित्रकारी है, अगर 10 लोग मिल के भी अगर बनाया है ना वो मूर्ति या फिगर, तो हम ये बता देंगे कि आंख कौन बनाया है, नाक कौन बनाया है, हाथ कौन बनाया है। इतना ज़्यादा निपुण था जहांगीर की। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक बात बोला गया है कि कौन सा हिस्सा कौन बनाया है, चित्र, वो सारा बताता था। अब देखिए ये सब जो बात लिखा गया है तुजुके जहांगीर में लिखा गया है, ये सब सारा बात। ओके, कि चित्रकार में प्रसिद्ध था, निपुण था, कौन सा हिस्सा कौन चित्रकार बनाया है, सारा बात जो लिखा गया है ये तुजुके जहांगीर में लिखा गया है, जो कि जहांगीर की अपनी आत्मकथा थी, जो कि फारसी भाषा में लिखा गया था। कौन सा, तो तुजुके जहांगीरी। किस भाषा में लिखा गया था, तो ये फारसी भाषा में लिखा गया था, तुजुके जहांगीरी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके, आगे अब देखिए, ठीक है, अब देखिए इसको पूरा कौन करवाया था, तुजुके जहांगीरी को पूरा कौन किया था। उस जहांगीर की तो मृत्यु हो जाती है, लेकिन पूरा कौन करवाया था, तुजुके जहांगीरी। ठीक है, तो मोतियाबिंद खान ने तुजुके जहांगीरी को पूरा करवाया था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। जहांगीर के दरबार में जो है 1608 में कैप्टन हॉपकिंस आता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जहांगीर के काल में सबसे पहले कौन से अंग्रेज आए थे, तो क्या बोलेंगे, कैप्टन हॉपकिंस आए थे। ओके, उसके बाद जो है 1615 में टॉमस रो आते हैं। ठीक है, 1608 में कैप्टन हॉपकिंस आते हैं। ये किस लिए आते हैं, तो ये आते हैं व्यापार करने के उद्देश्य से, कारखाना खोलने के उद्देश्य से, लेकिन इसको जो है परमिशन नहीं मिलता है, किसको, हॉपकिंस को। लेकिन इसकी विद्वता को देखते हुए एक्चुअली हॉपकिंस जो आए थे ना, ये फरमान लेके आए थे अकबर का,
कब? 1608 में। लेकिन अकबर का मृत्यु तो 1605 में हो जाता है। तो फरमान था अकबर का, लेकिन जब फरमान पहुंचा 1608 तक तो उस वक्त जहांगीर गद्दी पर बैठा हुआ था। तो बताया कि हम आपके अब्बू के लिए मतलब फरमान लेकर आए थे, मुझे नहीं पता था कि आपके अब्बू अब नहीं रहे दुनिया में। तो फरमान जब सुनाए तो इसकी विद्वता को देख के कैप्टन हॉकिंस जो है इतना अच्छा इंग्लिश बोलते थे, तो इसकी विद्वता को देख के जो है जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दिया था। किसकी उपाधि दिया था? इंग्लिश खां की उपाधि दिया था। किसको? कैप्टन हॉकिंस को। कब आए थे? 1608 ईस्वी में। ओके, फरमान किसका लेके आए थे? तो अकबर का लेके आए थे। उसके बाद 1615 में टॉमस रो आते हैं। टॉमस रो को फिर परमिशन मिल जाता है कारखाना खोलने का, ठीक है, परमिशन फिर मिल जाता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। अब देखिए इसके समय जो है अफगानिस्तान में विद्रोह हुआ था। किसके समय? तो जहांगीर के समय। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जहांगीर के समय जो है अफगानिस्तान में विद्रोह हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जहांगीर के समय कहाँ पे विद्रोह हुआ था? तो अफगानिस्तान में विद्रोह हुआ था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे अब देखिए, जहांगीर जब सत्ता संभाला, सत्ता मतलब हो गया कि गद्दी पर जब बैठा जहांगीर 1600 कब बैठा था? 1605 में जब गद्दी बैठा था, तो वह आपको याद है, देखिए सत्ता जब संभाला था तो ये दिल्ली के शासन कर रहा था, ठीक है, सत्ता संभाला। तो आपको याद है मेवाड़ में एक युद्ध चला था। ओके, मेवाड़ कहाँ पड़ता है? चित्तौड़ में एक युद्ध चला था। तो पहला जो युद्ध लड़े थे वो अकबर लड़े थे। कब? 1567 ईस्वी में। उस समय कौन शासक थे चित्तौड़ का? तो राजा उदय सिंह थे। कौन थे? राजा उदय सिंह थे अकबर के समय। किसके समय? अकबर के समय राजा उदय सिंह थे। ओके, जिसमें कि ये हार जाते हैं, लेकिन निश्चय नहीं होता है कि मेवाड़ को कौन जीता कौन नहीं जीता, ठीक है, बस ये युद्ध को टाल दिया जाता है, ठीक है, लेकिन आक्रमण जरूर हुआ था। ओके, उसके बाद 1576 में फिर अकबर आक्रमण करते हैं। उस समय मेवाड़ का शासक कौन होता है? तो महाराणा प्रताप। और इस युद्ध का नाम क्या रहता है? 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध। तो ये भी हम बता दिए। इसमें भी पूरी तरह से निश्चय नहीं होता है कि मेवाड़ को कौन जीता कौन नहीं, ठीक है। उसके बाद 1615 में जब जहांगीर का काल आता है, तो जहांगीर के समय मेवाड़ का शासक कौन होता है? तो अमर सिंह होता है, जो कि महाराणा प्रताप की बेटा होता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे, उसके बाद क्या होता है? तो 1615 में जो है उस समय मेवाड़ के शासक कौन होते हैं? अमर सिंह होते हैं। और जहांगीर से जो है अमर सिंह हार जाते हैं। जहांगीर से अमर सिंह जो है ये हार जाते हैं, और अमर सिंह जो है ये क्या करते हैं? तो ये जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, हम आपसे हार गए हैं, अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, कौन? तो अमर सिंह। उसके बाद जो है अमर सिंह को ये ग्लानि होने लगता है कि मेरे बाप दादा अधीनता स्वीकार नहीं किए थे मुगलों का, हम अधीनता स्वीकार कर लिए, बहुत अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके बाद जो है इसको ग्लानि होने लगता है, आत्मग्लानि जब होने लगता है अमर सिंह को, तो ये कहाँ चले जाते हैं? तो ये चले जाते हैं जंगल। कहाँ चले जाते हैं? जंगल चले जाते हैं। ओके, और ये गद्दी किसको छोड़ के, किसके पास छोड़ के चले जाते हैं? तो ये अपने बेटा के पास, बेटा को गद्दी पे बैठा देते हैं, वो खुद जो है जंगल चले जाते हैं। ठीक है, सन्यासी बन जाते हैं। कौन? तो अमर सिंह। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए गद्दी कौन संभालेगा? तो करण सिंह। ठीक है, कौन संभालेगा? करण सिंह। उसके बाद जो है आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अंत में विजय कौन होता है मेवाड़ पे किसका शासन हो जाता है अंत में? तो जहांगीर के समय जो है जहांगीर का फिर शासन हो जाता है। ठीक है, मेवाड़ को जीतता कौन है अंत में? तो जहांगीर के समय ही जहांगीर जीतता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखिए जहांगीर का पुत्र होता है खुर्रम। तो जहांगीर का जो पुत्र होता है खुर्रम, इसको क्या करता है? दक्षिण भारत भेजता है अभियान करने के लिए, आक्रमण करने के लिए। ठीक है, तो ये जो है बहुत अच्छा तरीका से दक्षिण भारत को ये अच्छे से जीत लेता है। जब लेता है तो जहांगीर जो है अपने बेटा पे बहुत नाज करता है, बहुत खुश होता है कि वाह बेटा, बहुत अच्छा काम किया है तुम, बहुत अच्छा से जीत लिया तुम। ओके, उसके बाद जो है जहांगीर को लगने लगा कि खुर्रम जो इसका नाम है, ठीक है, खुर्रम का मतलब हो जाता है खुरमा। इसको लगने लगा कि ये तुम्हारा जो है, जहांगीर को लगने लगा कि तुम दक्षिण भारत में जाके जीत लिया, वो जीत लिया तुम दक्षिण भारत को। तो जहांगीर क्या करते हैं? खुर्रम को शाहजहां की उपाधि देते हैं। ठीक है, जहां मतलब हो गया पूरा जहां, विश्व। ठीक है, पूरा देश विदेश जो विश्व हो गया, शाहजहां। ठीक है, तो शाहजहां की उपाधि कौन देते हैं? तो वह देते हैं जहांगीर। क्यों देते हैं? क्योंकि जहांगीर को लगने लगा कि खुर्रम तुम्हारा नाम सही नहीं है, तुम दक्षिण भारत को जीता है, तुम्हारा कुछ अच्छा नाम रखना चाहिए। तो शाहजहां, सारे जहां मतलब कि विजेता बोल सकते हैं, सारे जहां का विजेता।
तो शाहजहां की उपाधि जो देते हैं वो कौन देते हैं, तो जहांगीर देते हैं खुर्रम को। ठीक है, तो शाहजहां का बचपन का नाम पूछ लिया तो खुर्रम रहते हैं, याद रखिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। जहांगीर जो विवाह किए रहते हैं तो पहली पत्नी होती है इसकी मानबाई, फिर जगत गोसाई। जगत गोसाई जो है अत्यधिक, जहांगीर के अत्यधिक शराब पीने की वजह से जगत गोसाई आत्महत्या कर लेती है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो है नूरजहां, उसके बाद जो है नूरजहां से फिर शादी करती है। ठीक है, नूरजहां से इसको प्रेम हो जाता है। प्रेम क्या होगा यार, कहता है ना लड़का का दिल होटल होता है, उसको प्रेम प्रेम नहीं होता है। ठीक है, कोई लड़की को देखा बस हो गया। उसके जहांगीर जो था ना एकदम रंग रसिया था एकदम पूरी तरह से। ठीक है, कोई भी लड़की, कोई भी खूबसूरत लड़की को देखता था ना तो उसको ऐसा लगता था कि मुझे उससे प्यारे हो गया है, बस उसको जाके फिर अपना बनाने का सपना देखने लगता था। ठीक है, तो जहांगीर के पत्नी कौन कौन हो गया, मानबाई, जगत गोसाई, फिर किसको देखा तो नूरजहां। अब देखिए मानबाई, जगत गोसाई, नूरजहां तो था ही, ठीक है, थी। ठीक है, जहांगीर की पत्नी जो थी मानबाई, जगत गोसाई, नूरजहां थी। अब प्लस उसको फिर एक और से प्रेम हो जाता है, किससे, तो प्रेमिका कौन रहती है, तो अनारकली। अनारकली से भी प्रेम हो जाता है उसको, किसको, जहांगीर को। अब बताइए कौन कौन पत्नी हो गया इसका, एगो प्रेमिका हो गई अनारकली, ठीक है, फिर नूरजहां हो गई, जगत गोसाई हो गई, मानबाई हो गई। 4-4, 5-5 को पत्नी रखेगा जो व्यक्ति, उसको आप प्यार बोलेंगे नहीं ना। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नूरजहां की भतीजी रहती है मुमताज। लास्ट में जो है मुमताज की शादी शाहजहां से हो जाता है। ओके, याद रखिएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नूरजहां की भतीजी मुमताज रहती है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जहांगीर की प्रेमिका अनारकली। ओके, अनारकली का मकबरा कहाँ है, तो लाहौर में है। ओके, और जहांगीर का मकबरा पूछ लिया तो शाहदरा लाहौर रावी नदी के किनारे में इसका मकबरा है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दरबारी कवि, दरबारी कवि अगर पूछ लिया कि जहांगीर के दरबार में दरबारी कवि कौन रहते थे, तो जगन्नाथ। ठीक है, जगन्नाथ रहते थे दरबारी कवि। और ये उपाधि क्या चीज का धारण किए थे, तो पंडित राव। पंडित राव को जो उपाधि धारण किए थे वह किए थे जगन्नाथ। ठीक है, जो कि किसके दरबारी कवि थे, जहांगीर के दरबारी कवि थे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसके शासनकाल में पुर्तगाली ने तंबाकू की खेती स्टार्ट किया था। किसके शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसके दरबार में जो है प्रमुख चित्रकार थे, एक थे उस्ताद मंसूर, एक था अबुल हसन। किसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में एक था उस्ताद मंसूर, एक था अबुल हसन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जहांगीर ने चांदी का सिक्का चलाया था। ठीक है, और चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था, तो निसार। चांदी के सिक्के को निसार कहा जाता था। ओके, उसके बाद जो है अगला शासक आता है शाहजहां, जहांगीर का बेटा। ओके, तो शाहजहां का टाइम पीरियड अगर पूछ लिया तो 1627 से 1657 तक इसका टाइम पीरियड रहता है। किसका, शाहजहां का। ओके, 1628 से 1658 भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आपको 1627, 1657 ही याद रखना है। ओके, आगे अब देखिए शाहजहां के बचपन का नाम पूछ लिया तो खुर्रम। ठीक है, बाद में उसको शाहजहां की उपाधि कौन दिया था, जब दक्षिण भारत अभियान करने के लिए गया था, जब वो जीत के लाया था, अपने पापा को सुनाया था अपना विजय की कहानी, तो जहांगीर ने उसको खुर्रम से शाहजहां के नाम से संबोधित किया था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम, माता का नाम जगत गोसाई। यही इसकी माता थी जगत गोसाई, जो कि आत्महत्या कर लिया था जहांगीर के अत्यधिक शराब पीने की वजह से। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पिता का नाम पूछ लिया शाहजहां का, तो जहांगीर रहते हैं। ओके, पत्नी जो रहती है शाहजहां की, जो पत्नी रहती है वह रहती है अर्जुमन बानो बेगम। अर्जुमन बानो बेगम जो कि नूरजहां की कौन रहती है, भतीजी रहती है। ठीक है, अर्जुमन बानो बेगम। अर्जुमन बानो बेगम का अन्य नाम अगर पूछ लिया तो मुमताज को ही अर्जुमन बानो बेगम बोला जाता है। बाद में इसके नाम पे जो है शाहजहां का निर्माण होता है। ओके, यहाँ तक कोई क्या बोलता है उसे, बाद में जो है ताजमहल का निर्माण करवाया जाता है शाहजहां के द्वारा। किसके नाम पर, मुमताज के नाम पे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे अर्जुमन बानो बेगम की उपाधि अगर पूछ लिया तो मलिका ए जमानी जो है रहते हैं, ये अर्जुमन बानो बेगम की उपाधि रहते हैं। ओके, शाहजहां के काल को स्थापत कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां के काल को स्थापत कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो स्वर्ण युग जो है आपको कई तरह से देखने मिलेगा। साहित्य का स्वर्ण युग अकबर, चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर, स्थापत कला का स्वर्ण युग शाहजहां। स्थापत कला का स्वर्ण युग इसलिए शाहजहां को बोला जाता था क्योंकि बहुत सारा चीज़ का ये निर्माण करवाया था। ठीक है, बहुत सारा चीज़ का ये निर्माण करवाया था, ताजमहल का निर्माण करवाया था, बहुत सारा चीज़ का निर्माण करवाया था ये शाहजहां। इसीलिए स्थापत कला का स्वर्ण युग शाहजहां के काल को कहा जाता है। अब देखिए इसके काल में जो है
जगन्नाथ राज कवि रहते थे, जगन्नाथ राज कवि रहते थे इसके काल में भी। ठीक है, अब देखिए जगन्नाथ जो कवि रहते थे ये बुक क्या लिखे थे, तो बुक लिखे थे रास गंगाधर, रास गंगाधर रस गंगा लहरी, रास गंगाधर रस गंगा लहरी जो लिखे थे वो किसकी बुक है, तो वो जगन्नाथ राज कवि की बुक थी। ओके, रस गंगाधर रस गंगा लहरी, रस गंगाधर रस गंगा लहरी किसकी बुक है, तो जगन्नाथ की बुक है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मुमताज़ की मृत्यु जो है 1631 में हो जाती है। ओके, याद रखिएगा। इसके याद में जो है फिर क्या बनवाया जाता है, तो ताजमहल का निर्माण करवाया जाता है। इसका वास्तुकार अगर पूछ लिया ताजमहल का तो वो कौन रहते हैं, तो उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी और इंसा खां, उस्ताद अहमद लाहौरी और इंसा खां के द्वारा जो है ताजमहल का निर्माण करवाया जाता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे ताजमहल, ताजमहल जो है विश्व धरोहर यूनेस्को में कब शामिल किया जाता है ताजमहल को, तो 1683 में, 1683 में किया जाता है शामिल, याद रखना है। ओके, शाहजहां जो है राजधानी जो बनाता है वो आगरा से दिल्ली राजधानी बनाता है। ओके, आगरा से दिल्ली राजधानी कौन परिवर्तित करता है, तो शाहजहां करवाते हैं। ओके, शाहजहां जो है इलाही संबत के स्थान पे जो है पुनः हिजरी संबत चलाया जाता है, किसके काल में, तो शाहजहां के काल में। ओके, इलाही संबत के स्थान पे कौन सा संबत लाता है, हिजरी संबत लाता है, कौन, शाहजहां। ओके, ये निर्माण करवाते हैं क्या क्या चीज का, तो सुनिए, देखिए मयूर सिंहासन का निर्माण करवाते हैं। ओके, मयूर सिंहासन का निर्माण कौन करवाते हैं, तो शाहजहां करवाते हैं। और इसे उठा कौन लिया जाता है, मतलब किसके द्वारा मयूर सिंहासन को उठा लिया जाता है, तो नादिर शाह के आगमन जब होता है मोहम्मद शाह रंगीला के समय, तो नादिर शाह के द्वारा जो है मयूर सिंहासन को उठा के वो ईरान लेके चला जाता है। ओके, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह के समय जो है नादिर शाह आक्रमण करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इसको उठा के ईरान लेके चला जाता है। ठीक है, मयूर सिंहासन को। अब देखिए इसका निर्माण समझिए, निर्माण जो करवाए थे शाहजहां वो क्या चीज़ का और करवाए थे, तो आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण करवाए थे, जमा मस्जिद का निर्माण करवाए थे, दीवाने खास, दीवाने शीश, ये सब का जो निर्माण करवाए थे ये शाहजहां ही करवाए थे। ओके, अब देखिए आगरा में लाहौर किला बनवाया था कौन, तो शाहजहां बनवाया था। शाहजहां के एक पुत्र रहते हैं दारा सिक्को, शाहजहां के एक पुत्र रहते हैं दारा सिक्को, इसे लघु अकबर कहा जाता है। ओके, और लघु अकबर किसे कहा जाता है, तो दारा सिक्को कहा जाता है। इसे जो है 60,000 मनसब मिला था, सबसे ज़्यादा मनसब किसको मिला था, तो दारा सिक्को को मिला था। ठीक है, जो कि किसका पुत्र था, शाहजहां का पुत्र था। ठीक है, और दारा सिक्को को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है लघु अकबर, इसे 60,000 मनसब मिला था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि आप लोग को मेरा कंटेंट समझ में आ गया होगा। और एक बात और है कि हम पेड कोर्स चलाते हैं, अगर आप लोग पेड कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर लुसेंट को अच्छा से पढ़ना चाहते हैं क्विज के माध्यम से, क्योंकि हम मीट एप्लीकेशन पे कराते हैं, मात्र 51 रुपये फी लेके हम अच्छे से उसको कवर करा रहे हैं। ओके, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म मिलेगा, वो फिल कर दीजिएगा। 51 रुपये फी देके आप अच्छे से लुसेंट को कवर कर सकते हैं क्विज के माध्यम से। ओके, देन इस वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।